इस सुबह के समय में आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। इस दिन में हम सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आए हैं, एक आनंद के साथ, एक आशा के साथ, एक अपेक्षा के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाएंगे। परमेश्वर इस दिन में आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा करके मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम सब लोग मिलके आंखों को बंद करके इस समय में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। आप भले हैं परमेश्वर, आप अद्भुत हैं पिता, आपके जैसा और कोई नहीं है परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु। इस सुबह के समय में परमेश्वर हमारे जीवनों में आप अद्भुत कार्य करने वाले हैं, उसके लिए हम आपके धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। आमीन यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे यीशु राजा, तेरे दर्शन को आता हूँ मैं तेरे पास। आराधना, स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। यस लॉर्ड। आराधना, स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना, 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 आराधना,
स्वर्गीय पिता, इस दिन में पिता परमेश्वर, हम सबको परमेश्वर आपने परमेश्वर इस जगह में एकत्र किया है। इस आराधना के समय में परमेश्वर, आज की इस आराधना में परमेश्वर आप हमें अगुवाई कीजिए। परमेश्वर हमारे हर एक कार्यों को आप जानते हैं पिता। एक क्षण के लिए हमें पवित्र कीजिए ताकि हम आपको परमेश्वर उस महापवित्र स्थान में दर्शन करने पाए पिता, आपकी उपस्थिति में मगन होने पाए परमेश्वर। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। लगातार इस संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। इस समय में हम सब लोग मिलके कुछ गीतों को गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। आराधना आराधना अब्बा मेरे यीशु को आराधना, ये गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे सब लोग मिलके। मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपनी जगहों में जब घर पे हैं, हम सब लोग मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा करते हुए, ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आराधना आराधना अब्बा मेरे यीशु को, आराधना आराधना अब्बा मेरे यीशु को, अब्बा मेरे यीशु को। आराधना आराधना अब्बा मेरे यीशु को, आराधना आराधना अब्बा मेरे यीशु को, अब्बा मेरे यीशु को। हमारे यीशु की आराधना, सेनाओं के यहोवा की आराधना। हमारे यीशु की आराधना, सेनाओं के यहोवा की आराधना। आराधना स्तुति आराधना, आराधना धन्य आराधना, आराधना स्तुति आराधना, आराधना धन्य आराधना। आराधना आराधना अब्बा मेरे यीशु को, आराधना आराधना अब्बा मेरे यीशु को, अब्बा मेरे यीशु को। इज़राइल का सहारा है आराधना, हमारा तसल्ली है आराधना। इज़राइल का सहारा है आराधना, हमारा तसल्ली है आराधना। आराधना स्तुति आराधना, आराधना धन्य आराधना। आराधना स्तुति आराधना, आराधना धन्य आराधना। आराधना आराधना अब्बा मेरे यीशु को, आराधना आराधना अब्बा मेरे यीशु को, अब्बा मेरे यीशु को। हमारे मित्र तुझे आराधना, मध्यस्थ करने वाले आराधना। हमारे मित्र तुझे आराधना, मध्यस्थ करने वाले आराधना। आराधना स्तुति आराधना, आराधना धन्य आराधना। आराधना स्तुति आराधना, आराधना धन्य आराधना। आराधना आराधना अब्बा मेरे यीशु को, आराधना आराधना अब्बा मेरे यीशु को, पिता मेरे यीशु को, पिता मेरे यीशु को। अनंत आशा तुझे आराधना, अनंत चट्टा तुझे आराधना। अनंत आशा प्रभु आराधना, अनंत
छठा तुझे आराधना, आराधना स्तुति आराधना, आराधना धन्य आराधना, आराधना स्तुति आराधना, आराधना धन्य आराधना, आराधना आराधना अब्बा मेरे यीशु को, आराधना आराधना अब्बा मेरे यीशु को, अब्बा मेरे यीशु को, अब्बा मेरे यीशु को। यस लॉर्ड, आराधना आराधना अब्बा मेरे यीशु को, अब्बा मेरे यीशु को, अब्बा मेरे यीशु को। इस समय में एक और गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। आराधना तुझको करते हैं, आराधना करते हैं, गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिलके इस गीत को गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। आराधना करते हैं यीशु की, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं यीशु की, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं यीशु की, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं यीशु की, आराधना करते हैं। आप अच्छे हैं, सर्वसामर्थी हैं, आपके जैसा और प्रभु नहीं। आप अच्छे हैं, सर्वसामर्थी हैं, आपके जैसा और प्रभु नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। पाप में मैं गिरा था, अपना तूने मुझे बनाया। पाप में मैं गिरा था, अपना तूने मुझे बनाया। पाप में मैं गिरा था, अपना तूने मुझे बनाया। आप अच्छे हैं, सर्वसामर्थी है, आपके जैसा और प्रभु नहीं। आप अच्छे हैं, सर्वसामर्थी है, आपके जैसा और प्रभु नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझको बुलाने वाले यीशु अच्छे प्रभु हो, मुझको बुलाने वाले यीशु अच्छा प्रभु है। मुझको बुलाने वाला यीशु अच्छा प्रभु है। मुझको बुलाने वाला यीशु अच्छा प्रभु है। आप अच्छे हैं, सर्वसामर्थी है, आपके जैसा और प्रभु नहीं। आप अच्छे हैं, सर्वसामर्थी है, आपके जैसा और प्रभु नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे पवित्र आत्मा से तूने मुझको भर दिया। तेरे पवित्र आत्मा से
प्रभु नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हे पिता, धन्य तू ही है। धन्यवाद हे पिता, धन्य तू ही है। धन्यवाद की वेदी बनाए, धन्य प्रभु किया भला। धन्यवाद की वेदी बनाए, धन्य प्रभु किया भला। उसके बेशुमार गानों को गिन गिन के गाऊं सदा। उसके बेशुमार गानों को गिन गिन के गाऊं सदा। धन्यवाद हे पिता, धन्य तू ही है। यीशु धन्यवाद हे पिता, धन्य तू ही है। जान देकर मुझे दान किया, मुझको धोखेबाज दूर किया। जान देकर मुझे प्यार किया, मुझको धोखेबाज दूर किया। चुन लिया मुझको अपने लिए, मुझको सेवा अब तूने दिया। चुन लिया मुझको अपने लिए, मुझको सेवा अब तूने दिया। धन्यवाद हे पिता, धन्य तू ही है। धन्यवाद हे पिता, धन्य तू ही है। आंखें दी मुझे तूने प्रभु, और स्तुति के मुझे तूने दिए। आंखें दी मुझे तूने प्रभु, और स्तुति के मुझे तूने दिए। सेवा के लिए हाथ दिए, दौड़ने के लिए पैर दिए। सेवा के लिए हाथ दिए, दौड़ने के लिए पैर दिए। धन्यवाद हे पिता, धन्य तू ही है। 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 आमेन हालेलुया आमेन। धन्यवाद यीशु, आमेन हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आमेन। स्तुति करते पिता, महिमा करते परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते परमेश्वर। आप महान है, आप महान है परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 करते पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। ओ धन्यवाद हे पिता, धन्य तू ही है। यस लॉर्ड। धन्यवाद हे पिता, धन्य तू ही है। दिल की गहराइयों से परमेश्वर से बोलेंगे, ओ धन्यवाद हे पिता, धन्य तू ही है। यस लॉर्ड। हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया। आमेन। धन्यवाद
मिल के अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर के नाम को हम स्तुति करेंगे। ओ स्तुति 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 करते पिता, आपके नाम को महिमा देते परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते परमेश्वर। ओ हालेलुया। सुबह के समय में हमारा परमेश्वर महान है। ओ आश्चर्य कर्म करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उसके जैसा और कोई नहीं है। इस सुबह के समय में जब आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहे हैं, वो आपके मन में परमेश्वर एक नया आनंद दे रहा है, एक नई उमंग परमेश्वर दे रहा है। सब लोग मिल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता, स्तुति करते स्तुति करते स्तुति करते स्तुति करते परमेश्वर, महिमा करते परमेश्वर। आमीन। धन्यवाद 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 यीशु। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बात जो कर दिल मेरा उमड़ता। कम ऑन, सब लोग मिल के परमेश्वर की महिमा करेंगे। तुझको महिमा देकर
धन्यवाद। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। सब लोग दिल की गहराइयों से बोलेंगे, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति ही देता, स्तुति ही देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति ही देता, स्तुति ही देता, स्तुति ही देता। Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Oh, Ribana Shadarabo. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your mercy, Lord. Oh, we worship you, Master. हम तेरी आराधना करते हैं, हमें संभालने वाले यीशु तेरी आराधना, हमें चलाने वाले यीशु तेरी आराधना, हमारे अच्छे चरवाहा तेरी आराधना। ओ हमारे पूर्ति करने वाले यीशु तेरी आराधना, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद। ओ तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम ऊंचा है, महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा। तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा। तेरी दया मुझ पर सदा, तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। तेरा नाम
तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। यस लॉर्ड, हम सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। आमीन यीशु, हालेलुया, आमीन यीशु, यस लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। स्तुति करते पिता, आपका नाम ऊंचा है परमेश्वर। इस आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं है जिसमें हमें उद्धार मिल सके, जिसमें हमें चंगाई मिल सके, जिसमें हमें मुक्ति मिल सके, जिसमें हमें छुटकारा मिल सके। वो नाम केवल यीशु मसीह का नाम है, और उस नाम के सामने हर एक घुटने टिके और हर एक ज़बान कहे कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। Oh yes Lord, we exalt your name on high, Lord. Hallelujah. Amen. Yes Lord. Ori mahashedere Riyandarbo Vikaradarvana Shadarbo. Yes Lord. Amen. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Master. Hallelujah. प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, तू कितना महान, कितना महान, कितना महान। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम
आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस दिन में परमेश्वर आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं पिता। परमेश्वर इस दिन में आए हुए हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप उनके जीवन में अद्भुत महान कार्यों को कीजिए परमेश्वर। पिता इस दिन में भी परमेश्वर कितने ही लोग परेशानी में हैं, कितने ही लोग के पास परमेश्वर ज़रूरतें हैं, लेकिन हम जिसकी आराधना करते हैं वो हमें संभालने वाला, हमें चलाने वाला परमेश्वर है करके हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं पिता। इस दिन में भी परमेश्वर कलीसिया के हर एक भाई बहनों लोग को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। कलीसिया में परमेश्वर बहुत से लोग अपने गांव में हैं, परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए। बहुत से लोग परमेश्वर अपने घरों में हैं, परमेश्वर बहुत से लोगों के लिए काम नहीं है। इस दिन में पिता उनके काम को आप आशीष कीजिए, उनको नए नए दरवाजे उनके लिए खड़े परमेश्वर खोलिए पिता। परमेश्वर इस दिन में पिता आप उनके आगे चल के हर एक रुकावट को तोड़ दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर आप ऐसा करेंगे उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस दिन में भी आप परमेश्वर अपनी महिमा को हमसे लीजिए परमेश्वर, और भी ज़्यादा आपके करीब आने के लिए हमें मदद कीजिए पिता। लगातार आदर महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर। लगातार परमेश्वर आपकी उपस्थिति इस संपूर्ण आराधना में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। इस सुबह के समय में मैं एक और बार आप सबका स्वागत करता हूं। आप में से बहुत से लोग YouTube के द्वारा, कुछ लोग Facebook के द्वारा हमारे साथ मिले हैं इस आराधना में। परमेश्वर लगातार आपको आशीष करेगा। इन दिनों में हम सब लोग घरों में हैं, लेकिन जहाँ पर भी हम हैं परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है यशायाह की पुस्तक 41 में कि मत डर मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। हमें कभी भी जो है कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी वो त्यागेगा नहीं। इस सुबह के समय में मैं आपको एक भरोसा देता हूँ, आपको उत्तेजित करता हूँ। आप जब आराधना कर रहे हैं, घर पे भी आप आराधना करेंगे, परमेश्वर वहाँ पर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। सब जगह हमारा परमेश्वर हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे मेरी उपस्थिति वहाँ पर होगी। अगर आप कलीसिया नहीं जा पा रहे तो उसके लिए आप निराश मत होइए। परमेश्वर आपके संग है, आपके हर एक ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस दिन में भी परमेश्वर जो है आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा करके मैं विश्वास करता हूँ। आज के दिन परमेश्वर का एक वचन हम देख के हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को सुन के हम आगे जाएंगे। इस सुबह के समय में परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए ऐसे कहता है, मीका उसका 2 अध्याय 13 वचन ऐसे कहता है, उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वह भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकल जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगवा है। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपके संग रहने वाला परमेश्वर है, और वही परमेश्वर आज इस सुबह के समय में आपको एक वादा करता है कि वो आपके आगे आगे चलेगा और आपके हर एक सारे जो रुकावटें हैं उन सारे रुकावटों को परमेश्वर तोड़ेगा। अगर आप विश्वास करके उसके आगे पीछे चलेंगे तो ज़रूर परमेश्वर जो है आपके संग चलने वाला परमेश्वर है, आपके आगे चलने वाला परमेश्वर है, आपके संग रहने वाला परमेश्वर है, आपको हर समय संभालने वाला परमेश्वर है। यदि आप विश्वास करेंगे इस सुबह के समय में भी परमेश्वर का वचन आपके लिए एक वाचा के वचन के अनुसार आ रहा है। आपको परमेश्वर कभी भी भूलता नहीं है। इस सुबह के समय में
आप सोच सकते हैं वो परमेश्वर जो है कभी भी हमें, आप सोच सकते हैं कि आप भूले हुए हैं, आप लोग को मतलब मुझे परमेश्वर भूल चुका है करके आप सोच सकते हैं। आपकी परिस्थितियां आपको ऐसे सोचने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन इस सुबह के समय में मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आज भी आपको याद करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको आपका ध्यान है। यहाँ पर मुझे सुनने वाले हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक व्यक्ति, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपका परमेश्वर को ध्यान है। जन्मने वाली माँ तुम्हें भूल सकती है, हर एक व्यक्ति इस संसार में आपको भूल सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको कभी ना भूलेगा, कभी ना त्यागेगा। वही परमेश्वर इस सुबह के समय में कहता है कि वो आपके आगे आगे चल के हर एक बाड़े को तोड़ने वाला आपके आगे चल रहा है, और वही आपका सरदार बन के और आपका अगवा बन के आपको चलाने वाला है। आप सोच सकते हैं मेरे आगे इतने सारे रुकावटें हैं, इन सारे रुकावटों को मैं पार कैसे करूंगा, कैसे करूंगा? जब परमेश्वर आगे चलता है, परमेश्वर जब आगे चलता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो कैसे चलता है। देखिए यशाया 45 उसका दूसरा वचन कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा और पीतल के किवाड़ों को टुकड़े कर दूंगा और लोहे के जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस सुबह के समय में परमेश्वर जब आगे चलेगा आपके लिए, उसके सामने कोई भी रुकावट कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकती। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। आपके जीवन में ही वो अद्भुत कार्य करने के लिए इस दुनिया में 2000 साल पहले आया, 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए आया कि वो हम स्वर्ग के द्वार, जो पाप हमारे लिए रुकावट था, उस पाप को परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और इस दिन में आज जब हम यीशु मसीह के ऊपर यीशु मसीह को विश्वास करके हम उसको ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है हम अनंत जीवन पाते हैं। इस सुबह के समय में परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको चलाएगा, आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। इस सुबह के समय में भी जब मैं आपको कुछ उदाहरणों को देख के हम आगे बढ़ के कैसे परमेश्वर जो है हमारे आगे चलेगा वो, और हमारे हर एक रुकावटों को तोड़ेगा। सच में परमेश्वर तोड़ने के लिए, हर एक रुकावट को तोड़ने के लिए वो सामर्थ्य है, वो सर्वशक्तिमान है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव कार्यों को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर है। इस सुबह के समय में भी पहले इजराइल के लोगों के बारे में सब लोग जानते हैं। इस सुबह के समय में ये इजराइल के लोग जब मिस्र देश से बाहर निकलते ही वहां पर उनके आगे लाल समुद्र था। लाल समुद्र आगे था, पीछे उनके जो है फारून की सेनाएं उनको वापस बंदी बनाने के लिए या उनको खत्म करने के लिए वो आ रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनके संग था। परमेश्वर अग्नि के स्तंभ के समान उनके साथ था, वो बादल के खंबे के समान उनके साथ था। फिर भी जब वो लोग घबरा गए थे, कभी कभी हमारे जीवन में भी हम घबरा जाते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर के ऊपर मुझे विश्वास है, ऐसे हम सोचते हैं, लेकिन हमारा मन की दिल की गहराई के अंदर हम सोचते हैं अरे क्या होगा, कैसे होगा। उन दिनों इजराइल के लोग भी घबरा गए और मूसा से पूछने लगे कि मिस्र देश में खबर कम पड़ गई थी कि हमें यहाँ पर लेके आ गए। उन्होंने अग्नि स्तंभ को देखा, बादल के खंबे को देखा, हर जगह परमेश्वर के कार्यों को देखा, लेकिन फिर भी वो लोग, परमेश्वर उनके साथ है करके वो अच्छी तरह से उनको दिख रहा है, लेकिन फिर भी जब परेशानियों को देखते हैं, रुकावटों को देखते हैं, शत्रुओं को देखते हैं, वो भयभीत हो गए, वो डर गए, क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय में
ये मूसा को परमेश्वर ने कहा अपनी लाठी जो है लाल समुद्र के पास आगे कर। ऐसे ही जैसे उसने वो लाठी को आगे किया, वो लाल समुद्र अलग हो गया, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति उनके आगे वो बादल के खंबे के समान चल रहा था। उनके पीछे फारून की सेनाओं को रोकने वाला परमेश्वर अग्नि स्तंभ के समान था। इस सुबह के समय में परमेश्वर जब आपके आगे चलेगा, आपके सामने जितने भी लाल समुद्र हैं वो अपना रास्ता खोल के आपका स्वागत करके आपको पार करेंगी। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपको पार करवाने के लिए सामर्थ्य है। कितना भी आपके जीवन में कितना भी रुकावटें हों, इस सुबह के समय में परमेश्वर बाड़े को तोड़ने वाला, आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। एक इंसिडेंट में मूसा से परमेश्वर ने बोला, मैं जो है और आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि ये लोग बहुत हटीले लोग हैं। इनको मैं इनके ऊपर मैं गुस्सा करके इनको मार नाश कर दूंगा करके वो सोच के परमेश्वर ने ऐसे उनसे बोला मूसा से। तो मूसा ने बोला, नहीं परमेश्वर, आपकी दया हमारे ऊपर होना है, लेकिन हम भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर, हमें नहीं पता, आप नहीं आएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मूसा ने कहा कि परमेश्वर, जब तक आप नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वैसे ही परमेश्वर ने उससे वादा किया, मैं तेरे आगे चलूँगा, मेरी उपस्थिति तेरे आगे चलेगी। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा आपके आगे चलने के लिए सामर्थ्य है। वो आपके आगे चल के हर एक ऊंची भूमि को चौरस कर सकता है। हर एक वो पीतल के किवाड़ों को तोड़ डाल सकता है। हर एक लोहे के जंजीरों को टुकड़े कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। दाऊद, अब घर पे जब आप ये आराधना खत्म होने के बाद आपको मैं एक कार्य देता हूँ। 2 शमूएल 5वां अध्याय 17 से 24 वचन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। उस वचन को आप घर पे आप पढ़िए, लेकिन मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब परमेश्वर हमारे बंधनों को, हमारे रुकावटों को तोड़ना है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बैठना जरूरी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब 17 वचन से देखेंगे तो वहाँ पर फिलिस्ती लोग जो हैं, ये जैसे ही दाऊद राजा बन गया करके, अभी राजा का अभिषेक उसके ऊपर हुआ है करके जब लोगों ने सुना, वो फिलिस्ती लोगों ने वहाँ पर वो उनको जो है चढ़ाई करने के लिए आए। तब दाऊद ने कहा, वचन देख सकते हैं, हाँ 19वां वचन उसमें देख सकते हैं, दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फिलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। परमेश्वर दाऊद के पास जब एक परेशानी आ गई, एक परेशानी, ये फिलिस्ती लोग जो हैं अटैक करने के लिए आ रहे हैं, चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, उस समय में दाऊद खुद जाके हाँ चलो हम जाके लड़ेंगे करके उसने नहीं सोचा। उसने सबसे पहले कार्य किया, ही इंक्वायर्ड विथ लॉर्ड। परमेश्वर से उसने पूछा कि परमेश्वर, क्या मैं इस फिलिस्ती लोगों के ऊपर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में देगा? अगर देगा तो मैं जाता हूं, अगर नहीं करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। आप मेरे संग चलोगे तो मैं करूंगा। ये दाऊद जो है हर परेशानी में परमेश्वर से जाके पूछता है। परमेश्वर ही हमारे लिए जो है आधार है, आहार है। हर एक कार्य परमेश्वर हमारे लिए जो है, सब कुछ वो ही हमारे लिए है। इस सुबह के समय में भी दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने बोला, हाँ तू जा, निश्चय मैं तुझे वो फिलिस्तियों को तेरे हाथ में दे दूंगा। परमेश्वर ने किया और वो जय पाया। जय पाने के बाद दूसरी बार, ये बहुत
जरूरी है। दाऊद फिलिस्तियों को चढ़ाई करने गया और उसने जय पा लिया। जय पाने के बाद फिर दूसरी बार फिलिस्ती आके फिर से दाऊद के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। अब आप और मैं होता तो मैं ऐसे ही कहता, चलो अगर हमारे अंदर घमंड होता, अरे मैंने पहले इसको मार दिया है, परमेश्वर मेरे संग है, इसलिए मैं क्या करूंगा, जो भी करूंगा परमेश्वर मुझे आशीष करेगा, मैं जाके उसको चढ़ाई करने के लिए जा रहा हूं, उसके ऊपर धावा करने के लिए जा रहा हूं, उसको मारने के लिए जा रहा हूं करके दाऊद कर सकता था। लेकिन दाऊद ने फिर से दूसरी बार 22वां वचन देखेंगे तो फिर दूसरी बार फिलिस्ती चढ़ाई करके रपाई नामक तराई में फैल गए, फिर से वो फैल गए। तब 23वें वचन में देखिए दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा चढ़ाई ना कर। पहली बार चढ़ाई करने के लिए परमेश्वर ने बोल दिया, दूसरी बार परमेश्वर ने बोला चढ़ाई मत कर, अब कुछ मत कर, मेरी उपस्थिति में बैठ। सेकंड टाइम दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिर से उनको चढ़ाई करने जाऊं? दाऊद ने बोला नहीं, परमेश्वर ने बोला नहीं, चढ़ाई मत कर। लेकिन सबसे पहले हमारे जीवन में जब परेशानियां हैं, हमारे जीवन में जब वेदनाएं के समय हैं, परिस्थितियां हमारे विरोध हैं, हर एक जगह से जो है रुकावट है, कुछ भी नहीं कर पा रही, ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर कहीं ना कहीं मैसअप कर देते हैं, हमारा लाइफ बिल्कुल बिगाड़ लेते हैं और फिर हम दोष देते हैं परमेश्वर को। इस सुबह के समय में कोई भी परिस्थिति है, मैं विश्वास करता हूं जब तक परमेश्वर अपने सिंहासन में विराजमान है, मैं और आप कभी भी जो है हम नाश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, सब चीज के ऊपर उसका संयम है, उसका कंट्रोल है। तो इसलिए आपको डरना नहीं है। परिस्थितियां हैं, आपके और 1000, आपके दाहिने और 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो आपके निकट नहीं आएंगी। आपकी परिस्थितियां आपकी बिगड़ी होंगी, लेकिन उस परिस्थितियों के कारण आपका जीवन जो है बिगड़ेगा नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर को भूल जाते हैं। इस सुबह के समय में वो बहुत जरूरी है। परमेश्वर जब भी हमारे जीवन में परेशानियां आई, परेशानी आने के बाद हमें परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। कुछ भी रुकावट आ रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह के पास, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, हमें उसके पास जाना है। दाऊद ने देखिए पहली बार जय पाया, दूसरी बार वो लोग फिर से फैल गए, उसको अटैक करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए वो तैयार हो गए। लेकिन दाऊद ने फिर से दूसरी बार जो है परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने उसको ऑर्डर किया कि आज्ञा दी कि अभी मत चढ़ाई कर, अभी मत कर। वचन कहता है 23वां वचन, जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर दूत वृक्ष के सामने से उन पर छापा मार। इस बार सामने से नहीं, घूमकर पूरी तरह से उनको जो है छापा मार। परमेश्वर स्ट्रैटेजीज देता है, परमेश्वर हमें युक्तियां देता है, हमें जो है योजनाएं देता है, हमें कैसे करना है, क्या करना है। इस सुबह के समय में दूसरा कार्य दाऊद ने पहला परमेश्वर से पूछा, दूसरा कार्य उसके पास क्या सोर्स है, वो सोर्स क्या है, कैसे मैं इस फिलिस्तियों को मार सकूं, इनको जो है बिल्कुल खत्म कर सकूं, कैसे करूं करके दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। दूसरा, उसने सोर्स को जाना, अपने आधार को जाना। आधार
किस आधार से मेरे लिए मेरी ज़रूरतें पूरी होगी। एक उदाहरण के लिए हमारे जीवन में हमारे आर्थिक ज़रूरतों को हमारा आधार जो है, हमारा आधार परमेश्वर है, लेकिन एक जो सोर्स हम बोलते हैं, सोर्स ऑफ इनकम, किस आधार से आप पैसे कमाते हैं। आपका काम है तो आप उस काम से आप पैसे कमाते हैं। वैसे ही एक आधार, मेरा आधार क्या है। इस सुबह के समय में दाऊद ने उस कार्य को रिकॉग्नाइज किया कि मेरा आधार जो है वो परमेश्वर है। मेरा आधार मेरा सामर्थ नहीं है, मेरा आधार मेरा बल नहीं है, लेकिन मेरा आधार जो है परमेश्वर का आत्मा है। इट इज नॉट बाय पावर, नॉट बाय माइट, बट बाय द स्पिरिट सेज द लॉर्ड। इस सुबह के समय में दाऊद ने उस कार्य को अच्छी तरह से समझ लिया कि ना तो मैं बल से ना शक्ति से, वरन परमेश्वर की आत्मा से ही इस कार्य को कर सकते हैं। परमेश्वर के पास वो गया, उसने परमेश्वर को ही अपना आधार समझा, और उसके बाद वहां पर जैसे ही वो गया, वहां पर उसने क्या किया, जैसे परमेश्वर ने उससे बोला वैसे ही उसने किया। क्या किया? परमेश्वर ने उससे बोला, आप घर पे जाके पढ़ सकते हैं, एक आवाज तुम्हें जब सुनाई देगा तब तुम उनके ऊपर हावी होना। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने उनको स्ट्रैटेजी दे दिया, एक स्ट्रैटेजिक दे के, एक अच्छा युक्ति दे के उनको इंस्ट्रक्ट किया, उनको एक आज्ञा दिया, तुम उनको, हाँ तुम पूरी तरह से उनके ऊपर, वो लोग फैल रहे हैं तो तुम उनके और भी पीछे फैल जाओ और वेट करो। एक आवाज जब तुम सुनोगे, वचन कहता है 24 में देखिए, और जब तू तुर्त वृक्ष की कुंगियों में से सेना के चलने की आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर पूर्ति करना कि यहोवा फिलिस्ती की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। जैसे ही एक आवाज तुम सुनोगे, दाऊद से परमेश्वर कह रहा है, एक आवाज तुम सुनोगे तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं। इस सुबह के समय में जब आप परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर की युक्ति के अनुसार अपने आप को समर्पण करेंगे, देन परमेश्वर अपनी आकाश की सेनाओं को आपके लिए युद्ध करने के लिए भेजेगा। आप देख सकते हैं, जब आप देख सकते हैं देबोरा के समय में, इस न्यायों की किताब 5वां अध्याय 20वां वचन देखेंगे तो वहां पर पूरा आकाश मंडल जो है अपने लोगों के लिए लड़ने चले गया। मतलब परमेश्वर की युक्तियों को जब आप उसका आदर करके परमेश्वर की युक्ति के अनुसार आप जब चलेंगे, परमेश्वर जो आज्ञा आपको देता है उस आज्ञा के अनुसार अपने कार्य को करेंगे, तो पूरा स्वर्ग, पूरा आकाश आपके साथ मिलके लड़ेगा। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ आके लड़ेंगे। दानियल की पुस्तक आप देख सकते हैं 10वां अध्याय 13 वचन में भी आप देख सकते हैं, जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, मिकाएल जो प्रधानों की सेना है, वहां पर आकाश मंडल में एक युद्ध हो रहा था। वैसे ही इस सुबह के समय में जब आप परमेश्वर की युक्तियों के अनुसार चलेंगे, ओ परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे चलूंगा। ओ भाड़े को तोड़ने वाला, हमारे हर एक युद्ध में हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है कि तुम चुप हो और जान लो कि मैं ही यहोवा हूँ। इस सुबह के समय में वो भजन संगीता 46 उसका 10 कहता है, हम पढ़ सकते हैं उस वचन को ध्यान से, सब लोग निकाल के देखिए। इस सुबह के समय में परमेश्वर हमसे भी ये कह रहा है, जस्ट इंक्वायर करिए, परमेश्वर से जाके पूछिए कि परमेश्वर इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, आप मुझे युक्तियां दीजिए। तब दाऊद को आप युक्ति दे सकते हो, मुझे भी आप युक्ति दीजिए। परमेश्वर वचन कहता है कि चुप हो जाओ
और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। परमेश्वर मतलब परमेश्वर के कार्यों को जानने के लिए हमें चुप रहना जरूरी है। परमेश्वर ने कहा जब तक एक आवाज तुम सुन लोगे नहीं तब तक तुम चुप रहना। जैसे ही वो आहट, सेनाओं की आहट चलना शुरू हुआ, उन्होंने सुना, ये समझ लो कि परमेश्वर वहां पर पधारा हुआ है, परमेश्वर वहां पर प्रेजेंट हो गया है। अब आपके हर एक रुकावट को परमेश्वर तोड़ सकता है, हर एक वेदनाओं को परमेश्वर हटा सकता है। वो चाहे कोई सा भी पहाड़ जैसी परेशानियां हो, परमेश्वर कह रहा है ऊंची ऊंची भूमि को वो परमेश्वर चौरस करेगा। उसका उपस्थिति हमेशा आपके आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह आपको अपने प्रेम से उसने संवारा है, आपको अपने अभिषेक से उसने भरा हुआ है। इसलिए आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, सच में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आइए हम सब लोग मिलके आंखों को बंद करके इस सुबह के समय में हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ स्तुति करते हैं पिता, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं पिता। इस दिन में भी परमेश्वर पिता, इस दिन में जितने लोगों की रुकावटें हैं, उन सारे रुकावटों को आप परमेश्वर उनके आगे चलिए। परमेश्वर जैसे दाऊद ने आपसे हर एक कार्यों को पूछा था, वैसे ही परमेश्वर हम भी पूछने वाले बनने पाए। परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम हमेशा परमेश्वर मगन रह के परमेश्वर कार्यों को परमेश्वर पूरा करने वाले लोग बनने पाए पिता। आपकी युक्तियों में चलने वाले व्यक्ति बनने पाए परमेश्वर। आपके मार्गों में आपकी आज्ञाओं को मानकर हम चलने पाए पिता। इस सुबह के समय में परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, यहाँ परमेश्वर इस आराधना में जितने लोग सम्मिलित हैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष करता हूँ पिता। परमेश्वर उनके जीवन में हर एक ज़रूरत को आप पूरा कीजिए परमेश्वर। इस दिन में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की दया, ओ परमेश्वर की युक्ति उनके जीवन में अद्भुत काम करने पाए पिता। परमेश्वर हर एक बाड़े को तोड़ने वाले आप हमारे आगे चल के हर एक रुकावट को आप तोड़िए परमेश्वर। इस हफ्ते में परमेश्वर हर एक विश्वासी के जीवन में एक अद्भुत कार्य को वो देखने पाए परमेश्वर। उनके जीवन में जितने भी रुकावटें, वो सारे रुकावटों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं पिता। आज के दिन में परमेश्वर लगातार उन्हें अपने आत्मा से, अपने अभिषेक से आप भरिए पिता। लगातार मेरे लोगों को अपनी आंखों की पुतली समान संभालिए, उनके सारे ज़रूरतों को पूरा कीजिए परमेश्वर। उनके आने और जाने को सुरक्षित रखिए, वो आशीष कीजिए पिता। परमेश्वर आपकी आशीष हमेशा मेरे लोगों के पीछे होने पाए परमेश्वर, उनके ऊपर होने पाए परमेश्वर। आपकी भलाई और करुणा हमेशा उनके साथ साथ चलने पाए पिता। आपकी उपस्थिति हमेशा उनके साथ रहने पाए पिता। परमेश्वर आप ऐसा करेंगे उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। अब से हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह की करुणा, पवित्र आत्मा की संगति हमेशा इस पूरे हफ्ते मेरे लोगों के ऊपर होने पाए, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। इस पूरे दिन परमेश्वर आपके जीवन में आपसे बात करेगा और इस पूरे दिन आप प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करे।